हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोग निदान का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या क्या आवरण और आवरत के बारे में मतलब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आवरण क्या है? दोषों की वृद्धि और क्षय के अतिरिक्त आवरण भी रोग उत्पादन में एक प्रक्रिया। आवरण क्या है? मतलब एक देखो, वृद्धि और क्षय के अलावा भी आवरण रोग उत्पादक एक प्रक्रिया में शामिल है। ठीक, आवरण बेसिकली होता है, सभी आचार्यों ने आवरण का विस्तृत विवेचन किया है, परंतु आधुनिक काल चिकित्सा समूह में इसका सम्यक ज्ञान नहीं है। मतलब देखो, जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने आवरण के कॉन्सेप्ट को बताया, लेकिन अगर मॉडर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ कोई आवरण का वर्णन नहीं किया गया, इसलिए आयुर्वेद बेस्ट है। ठीक है, आवरणों के लिए आचार्य चरक ने बताया है कि इसे तर्क द्वारा निश्चित करना चाहिए। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या बताया कि आवरण को किस तरीके से निश्चित करना है? आवरण को तर्क द्वारा निश्चित करना चाहिए, क्योंकि आवरण आपको दिखेगा नहीं, इसे तर्क की विधि से निश्चित करना चाहिए। ठीक है, आवरण जो आच्छादित करे, आवरण अर्थात अवरोध अथवा गति निरोध करने वाला, कवरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड क्लोजिंग, मतलब जो कवरिंग प्रोवाइड करता है किसी भी दोष को, तो उसे कहते हैं आवरण कहते हैं। आवरण के दो भेद होते हैं, आवरक और आवरण और आवरत। ठीक है, आवरण क्या होता है? जिसे ढका जाए, ढकने वाला, जिससे ढका जाए, मतलब ढकने वाला, और आवरत जिसे ढका जाए। ठीक, ढके जाने वाला। वायु अमृत रूपी या स्व कार्य करती है। यदि इस वायु को वात, पित्त, कफ, धातु एवं मल इनमें से कोई ढक लेता है तो वायु का मार्ग अवरोध हो जाने से कारण वायु का कर्म अवरोधित हो जाता है, जिससे बात को ढका जाता है। जिस बात को ढका जाता है वो आवृत है, जिस दोष आदि से आच्छादित किया जाता है वो क्या होता है? आवरण है। ठीक है, आवरण मतलब एक तरीके से अगर पर्दे से हम लोग कोई चीज़ ढक दें तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई भी दोष वात को ढक लेगा तो वात के कर्मों में हानि को देखने, वात जो होगा वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, या वात अपना कर्म नहीं कर पाएगा। और हम लोग क्या समझते हैं कि वात का क्षय हो गया। अगर वात का क्षय हो गया, अगर वात को बढ़ाने वाली औषधि दे दी हमने गलती से, अगर आवरण की हमें जानकारी नहीं है, हमने वात को बढ़ाने वाली औषधि देखी, तो कॉम्प्लिकेशंस स्टेब्लिश हो जाते हैं। इसलिए आवरण का ज्ञान बहुत सम्यक होना चाहिए। आवृत वायु का मार्ग अवरोधित हो जाने से जिस दोष ने आवरण बनाया उसके कर्मों में वृद्धि देखी जाती है। दोषों का दोषियों अथवा दोषियों का दोषों पर, एक दोष का दूसरे दोष पर, 5 भेदों से एक, मतलब भेदों में से एक, 5 भेदों में से एक के ऊपर आवरण की कल्पना की गई है। आवरण की अवस्था में आवृत दोष एवं दोष से कार्य नहीं कर पाते, मतलब जिसे ढका गया है, आवृत दोष मतलब जिसे ढका गया है वो अपना कार्य, आवरण वाला जो होगा उसके कर्मों में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन जो आवृत हुआ मतलब जिसे ढका गया उसके कर्म वो होंगे वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बहुत कम कर पाएगा। ठीक है, तो आवृत के लक्षण छीन या बिल्कुल नहीं होते हैं, आवरण के ही लक्षण मिलते हैं। मतलब जिसे ढक लिया गया उसको क्या ही लक्षण दिखाएगा। अब मान लो तुमको कमरे में अंदर बंद कर दिया गया, तुम्हारे बाहर समाज देखेगा, वो तुम्हारे क्या ही मतलब काम देखेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, किसी क्रिमिनल को आपने जेल में बंद कर दिया, फिर बाद में आप उसके मोमेंट्स को नहीं देख पाएंगे ना। इसी तरीके से आवरण और आवरत का कॉन्सेप्ट, आवरत क्या है? मतलब जिसे ढक दिया गया, फिर उसके कर्मों में कर्मों में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि पित्त और कफ दोनों हो तो पित्त की चिकित्सा पहले करनी है। अगर कफ और पित्त दोनों ने ढका है तो पहले हमें किसकी चिकित्सा करनी है? पित्त की चिकित्सा करनी है। आवरणों की अपेक्षा करने पर वे उग्र रूप धारण कर लेते हैं तथा असाध्य व्याधि को जन्म देते हैं। अगर आप आवरणों की अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब जिसने ढका है या जिसे ढका गया, अगर आप मतलब ये नॉर्मली आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर ये उग्र स्वरूप धारण करके असाध्य व्याधि को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, हम लोग आवरण और आवरत के बीच में, मतलब कभी कभी पूछ रहे थे, आवरण और आवरत के बीच में आप 5 नंबर, जो अवरोध उत्पन्न करे जिसे ढका जाए तो वो क्या? आवरक है। जिससे ढका, जो अवरोध उत्पन्न करे जिससे ढका जाए। ठीक है, जिससे ढका जाए वो क्या है? आवरण है, और जिसे ढका जाए वो आवरत है। दोष धातु मल तथा अन्य आवरण में बात का कोई भेद अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भेद अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, सदैव वात अन्य आवरण के अंतर्गत बात कि अन्य भेद या किसी एक से ढका जा सकता है। इसमें अधिकतर बताया गया कि मतलब जितने अधिकतर वात को ही ढका जाता है। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब है इसमें क्या? दोष धातु मल कोई भी बात को ढक सकता है। ठीक है, आवरत दोष और दोष के लक्षण प्रधान रूप से दिखाई देते हैं, मतलब जो जिसने ढका है वही उसी के लक्षण दिखाई, मतलब पुलिस ने अगर चोर को बंद कर लिया तो पुलिस के ही आपको मोमेंट्स दिखाई पड़ेंगे, चोर के कोई मोमेंट्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आवरत दोष के लक्षण छीण दिखाई देते हैं, या आवरत दोष
कि दुर्बल होने पर कार्य नहीं कर पाते। मतलब या तो आपको उस चोर के अगर दो चार साथी होंगे तो उनके थोड़ा बहुत मोमेंट्स देखने को मिलेगा। अगर चोर के साथी नहीं है तो चोर को बंद करके कर दिया, चोरी होना बंद हो जाएगी। इसी प्रकार के आवृत है। आवृत में क्या है, अगर आवृत में क्या है, अगर वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है अगर, तो उसके लक्षण या तो बिल्कुल कम दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। आवरक दोष या दोष कर्मों में वृद्धि देखी जाती है। मतलब जिसने ढका है उसके कर्मों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके संबंधित आवरत दोष के कर्म में हानि देखने को मिलेगी। जिसे ढक दिया गया उसके कर्म में हानि देखने। चिकित्सा आवरत दोष या दोष की करनी चाहिए। मतलब जिसने ढका है उसकी चिकित्सा करो, उससे पहले उसकी कवरिंग को हटाओ। ठीक है। आवरत की चिकित्सा करने से आवरत दोष स्वतः ही समस्थिति में आ जाता है। पहले जिसे ढका है उसे हटा दो, जो ढका गया वो अपना काम अपने आप करने लगेगा। ठीक है। उसकी चिकित्सा नहीं करनी। हमें चिकित्सा किसकी करनी है, आवरण की करनी है। ठीक है। पित्त आवृत वात के लक्षण। जब वायु पित्त से आवृत होती है तो निम्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण शरीर में दाग देखने को मिलेंगे, प्यास की अधिकता देखने को मिलेगी, उदर स्थूल देखने को मिलेगा, भ्रम देखेंगे, आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, कटु अम्ल द्रव्यों के सेवन से विधा होगा, शीत गुण प्रधान सेवनों की इच्छा होगी, संताप होगी, ज्वर होगी, मूर्छा होगी। इन सब लक्षणों को देख के लगेगा आपको कि इसका पित्त जो हो गया वृद्धि हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पित्त ने वात को आवृत कर लिया है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पित्त की आवरण की चिकित्सा करेंगे। पित्त आवृत की चिकित्सा करेंगे तो जिससे क्या होगा, बात अपने आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पित्त आवृत बात के लक्षण होगा, ठीक है, अगर आपने बात 6 की चिकित्सा कर ली तो बात और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, बात देखो पित्त, ये तो पित्त वृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं, साथ में बात 6 के भी लक्षण दिख रहे हैं। बात 6 अगर आपने बात वृद्धि की चिकित्सा कर दी, ठीक है, तो बात एग्रीवेट हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। कफ आवृत बात के लक्षण में क्या देखने को मिलता है, देखो कफ आवृत बात के लक्षण, कफ आवृत बात के लक्षण में देखने को मिले, कफ ने जो है बात को आवृत कर लिया तो आपको कफ के लक्षण देखने को मिले, शीतता देखने को मिलेगी, गौरवता देखने को मिलेगी, शूल देखने को, रुक्ष एवं उष्ण की इच्छा देखने को मिलेगी, गुरुता और शोध देखने को मिलेगी। कफ आवरण, तो अब हम लोग कफ आवृत अपान वात के लक्षण। अब कफ ने जो है वो वात के एक भेद को आवरण किया है। क्या, कफ द्वारा अपान वायु आवरण बनने से निम्न लक्षण दिखाई पड़ते हैं। पतला, कफयुक्त, भारी मल की प्रवृत्ति, कफ प्रमेह से ग्रसित, एमोबिक डिसेंट्री के समान लक्षण दिखाई पड़ते हैं। प्राणवायु विशेषता, वायु विकृति यानी आयु की हानि या मृत्यु देखने को मिलती है। उदान वायु में बल की कमी देखने को मिलेगी, बल का नाश देखने। इस कारण कफ पित्त एवं प्राणवायु उदान वायु आवृत हो जाती हैं तो कृच्छ साध्य होता है। देखो अगर कफ या पित्त से प्राणवायु उदान वायु अगर आवृत हो जाए तो कृच्छ साध्य हो। आवृत जन्य बात दृष्टि 1 वर्ष पुरानी हो चुकी हो तो उस आवरण की कितनी भी चिकित्सा कर ली जाए वो कृच्छ साध्य या असाध्य होने के कारण ठीक नहीं होती। अगर आपने आवरण की अपेक्षा कर ली, अगर वो 1 साल पुराना हो गया तो आप कितनी भी चिकित्सा कर लो वो ठीक नहीं होगा। तो बेसिकली आवरण मतलब होता है जो कवरिंग प्रोवाइड करे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं आवरण और आवृत। यहाँ पर एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया होगा, ये देखिए, जो बाहर है वो आवरण है और अंदर जो है वो आवृत है। ठीक है। इस डायग्राम से समझेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये आवरण और आवृत बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए डायग्राम से समझाएगा। ठीक है। जिसे ढका जाए वो क्या है, आवरण है, और जिसे ढका जाए, ढके जाने वाला, जिसे ढका जाए वो क्या है, आवृत है। आवरण और आवृत में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।